अपने देश में एक कहावत है, थूक कर चाटना। और मैं कहूं कि यह कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर एकदम फिट बैठती है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वो शख्स है जो वक्त आने पर थूक कर चाटने की पूरी हिम्मत रखते हैं। दरअसल ईरान से जंग के बाद बुरी तरह जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक ईरान की पीठ पीछे की जा रही मदद के लिए चीन को धमका रहे थे। फिर अचानक उनके तेवर बदलते हैं और फिर वो ईरान अमेरिका में सीजफायर के पीछे चीन का बड़ा योगदान बता देते हैं और कहते हैं कि चीन ने पर्दे के पीछे ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर में बड़ी भूमिका निभाई। अब फिर अचानक ट्रंप की बुद्धि घूम जाती है और वो फिर से चीन को गरियाना शुरू कर देते हैं और फिर भारत और चीन को नर्क बता देते हैं। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद अब वो चीन जा पहुंचे और अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू के साथ। आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? अब ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप 8 साल बाद चीन की राजधानी बीजिंग के दौरे पर आए हैं? उनका विमान बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग ने उन्हें रिसीव किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रंप को रिसीव करने नहीं आए, बल्कि उपराष्ट्रपति को भेजा। यहीं से राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप को यह एहसास करा दिया कि चीन उनके आगे झुकने वालों में से नहीं है। हालांकि चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग को शी जिनपिंग का भरोसेमंद माना जाता है, जो पिछले साल ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। इस दौरान ट्रंप का स्वागत कराया गया। यहां ट्रंप के खास विमान एयरफोर्स वन के उतरते ही करीब 300 बच्चे नीले और सफेद रंग की यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट पर मौजूद नजर आए, जो अमेरिका और चीन के झंडे लहरा रहे थे। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप का स्वागत किया गया। बता दें कि यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप अहम शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ईरान युद्ध, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स और एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान जंग खत्म करवाने के लिए उन्हें चीन की जरूरत नहीं है। अब बता दें कि ट्रंप के साथ कई बड़े अमेरिकी कारोबारी चीन पहुंचे हैं, जिनमें इलॉन मस्क, एप्पल सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत 17 बड़े अमेरिकी कारोबारी यहां आए हैं। हालांकि चिप कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग इस दौरे में शामिल नहीं हुए। इस दौरे में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग विमान डील हो सकती है। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइन और कई 777X वाइड बॉडी विमान खरीद सकता है। अगर करार हुआ तो ये इतिहास का सबसे बड़ा विमान सौदा होगा। ट्रंप 15 मई तक बीजिंग में रहेंगे। बड़ी बात यह है कि 2017 के बाद ये उनका पहला चीन दौरा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित करेंगे। चीन में इस तरह के स्टेट डिनर को बड़े कूटनीतिक सम्मान के तौर पर देखा जाता है। ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित किए जाते हैं, जहां चीन का शीर्ष नेतृत्व विदेशी मेहमानों का स्वागत करता है। इसमें दोनों देश के वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि और खास मेहमान शामिल होते हैं। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन किसी विदेशी नेता को जितना बड़ा औपचारिक स्वागत देता है, उसे रिश्तों की अहमियत का संकेत माना जाता है। स्टेट डिनर के जरिए चीन ये संदेश देने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका के साथ रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर महत्व दे रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि ये वार्ता चीन और अमेरिका के रिश्ते को आखिर कहां तक ले जाती है, या एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि खिसक जाएगी और वो चीन पर फिर से बुरी तरह से टूट पड़ेंगे और अनाप शनाप बयान देना शुरू कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।